दोस्तों, राजस्थान के खेड़ली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक की हत्या उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और 4 सुपारी किलर्स ने मिलकर के की है। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस उस युवक के घर पहुंची तो एक चारपाई पर उस युवक का शव पड़ा था और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल देश भर में सोनम के मामले को लेकर अभी तक हवा ठंडी पड़ी ही नहीं कि अब राजस्थान के अलवर से एक और ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। वीरू जाटव नामक एक युवक की कुछ साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद उसका एक और महिला के साथ संपर्क हो गया और वो संपर्क प्यार में बदल गया और उसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। वीरू ने अपनी पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी यानी कि अनीता राज से विवाह किया और वीरू दोनों पत्नियों को अपने साथ घर में रखता था और इस दरमियान अनीता राज का किसी और से संपर्क हो गया जिसका नाम काशी था। काशी शहर में कचौरी की दुकान लगाता था और अनीता की किराने की छोटी दुकान थी। दोनों की वहां से पहचान हुई और उसके बाद पहचान दोस्ती में बदल गई, लेकिन अनीता राज और काशी के बीच में लगातार वीरू बाधक बन रहा था। तो इन दोनों ने यह साजिश रची कि कैसे अपने इस प्यार के रास्ते से वीरू को हटाया जाए। पहले तो दोनों ने ही मिलकर हत्या की प्लानिंग की, लेकिन उनको लगा कि हम दोनों ये नहीं कर सकते, तो फिर 2 लाख रुपए देकर के किलर्स को बुलाया और उन 4 लोगों ने 2 लाख रुपए में सुपारी ली वीरू जाटव की हत्या करने की और मिलकर के 4 लोगों उन्होंने और काशी ने एक शाम को मिलकर के शराब पार्टी की और उसके बाद उनकी पत्नी अनीता राज ने पहले ही घर का दरवाज़ा खुला रखा था और उसके बाद ये 5 लोग उसके घर में पहुंचे और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और 1 घंटे बाद अनीता राज ने उस वीरू जाटव के बेटे और अन्य परिवार के लोगों को और पहली पत्नी को इतला की कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और उन्होंने पुलिस को इतला की। जब पूरे बात की मालूम चला कि उसकी हत्या इन लोगों ने मिल करके की है। अब इस पूरे मामले को लेकर वीरू जाटव के बेटे ने, उसके भाई ने और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, इस बात को आगे आप सुनिए। क्या घटनाक्रम हुआ है आप लोगों के साथ? हम सुबह 4 बजे सो रहे थे, हमारे पास कॉल आई थी कि आपके पापा बीमार हैं। हम घर गए थे, हमने भाई बंधु को जगाया, फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे। फिर हम गए, उधर देखा तो ब्लीडिंग थी मुँह में, यहाँ से फिर वो मतलब ठंडे पड़े थे पूरे। फिर उन्हें हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में ख़त्म हो गया। क्या उनके कोई ऐसी कोई चोट वगैरह का कोई निशान था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। पहले नहीं था, अभी है। अभी जब वो मृत पाए गए थे ना, तो उनके चेहरे पे निशान, उनके दांत टूटे हुए हैं, जीभ कटी हुई है, तो ये निशान है। इधर गले के यहाँ पे इधर नील फली हुई, जैसे किसी ने गला घोटा हो, कुछ भी हो। नाखून निशान है इधर। तो आप कौन लगते हैं उनके? मैं भतीजा लगता हूँ उनका। मैं बेटा। आप बेटे लगते हो। तो क्या आपके पापा ने 2 शादी की है? अभी इस समय किसके पास रहते हैं? दोनों के पास रहते थे। दोनों के पास रहते थे। दोनों को बराबर खर्चा देते थे? सब चीज़ बराबर। आपका शुभ नाम? भोला पंकज। क्या मामला हुआ है आपके परिवार के साथ? मेरे परिवार के साथ मेरे भाई को मार दिया गया है। मर्डर हुआ है उसका? मर्डर हुआ है सर। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका मर्डर हुआ है? मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था अस्पताल में, मेरे को खत्म मिला है। वो दूसरे वाले घर पे सोता है, दूसरी वाली पत्नी के पास में। तो क्या सूचना मिली थी आपको? हमको सूचना मिली कि तुम्हारा भाई मतलब तबीयत खराब है, बोल नहीं रहा। वहाँ जाके देखा तो ख़त्म। उसके गाल पे, उसके या नार पे यहाँ निशान और यहाँ निशान है सर। जीभ कटी हुई मिली है। क्या काम करता था वो? सर या मजदूरी वगैरह करते थे। क्या नाम था उसका? मान सिंह और वीरू। आप कौन लगते हैं उसके? मैं उनका सर बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? हेमचंद। अभी इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? मैं सर यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ इस वक्त, सरकारी हॉस्पिटल में। आपने क्या पुलिस को अवगत करा दिया इस मामले को लेकर? करा दिया सर। पुलिस आ चुकी है? पुलिस आ चुकी है सर। 8 जून की रात्रि को जो एक मामला हुआ था बाईपास पर, उसके संबंध में जानकारी दी। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसिंह उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए
श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान एसपी साहब व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 से के लगभग CCTV कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियां भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। तो हमारे पास फिर बाद में कुछ तथ्य सामने आए और उन तथ्यों को आधार पर फिर हमने और गहनता से छानबीन शुरू की। तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज़ संबंध थे। उन नाजायज़ संबंधों के चलते उनके लगभग 4-5 साल से नहीं 4-1 साल से लगभग जो नाजायज़ संबंध थे, उसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे का होना ये तो यहीं रह गया। अनीता राज और काशी के नाजायज़ संबंध थे और नाजायज़ संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको, इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी और इस योजना को अंजाम देने के लिए उसके बाद ये फिर एक दिन जो 7 और 8 की जो रात्रि थी उसमें ये इकट्ठे हुए। शाम को इन्होंने पार्टियां करी और उसकी प्रेमी ने अपनी जो पत्नी थी उसको बता दिया कि मैं आऊँगा और साथियों को लेकर के तुम गेट खुला छोड़ देना। तो रात्रि में उसने गेट खुला छोड़ दिया। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। इस मामले में और क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? ये बता रही हूँ सुबह अनीता राज ने इसके बाद और क्या षड्यंत्र प्लान बनाया? करीब जब 2 बजे इन्होंने प्रवेश किया और करीब 3 बजे जब यहाँ से घटना को अंजाम दे करके बाहर चले गए और वहाँ से फरार हो गए, तो उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और ख़ुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो उसके बाद इन्होंने ये बोली बन गई और इसने किसी को बताया नहीं। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गए और अपने आप को ये बेगुनाह साबित करने में लगी रही। बताया जाता है कि आरोपी भी साथ में हॉस्पिटल गया था जिससे उस पर किसी को शक सवार नहीं हो। हाँ, लगभग इन्होंने फिर इसको फ़ोन किया, अनीता राज ने ही अपने प्रेमी को फ़ोन किया काशी को, और फिर काशी भी वहाँ पर गया घर पे और वो फिर हॉस्पिटल जब लाए तो साथ में ही हॉस्पिटल आया और वहाँ पे भी काफ़ी देर तक मौजूद रहा जिससे शक शुबा ना हो। अब उक्त मामले में क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमने लगभग उसकी पत्नी, वीरू की पत्नी अनीता राज और काशी और एक लड़का उसका नाम है ब्रजेश, उसको गिरफ्तार किया गया है और उनको अभी PC पर रिमांड पर ले रहे हैं। इसमें कुल कितने आरोपी हैं? इसमें 6 आरोपी हैं। 3 अभी शेष आरोपियों हाँ, तलाश जारी। 3 शेष आरोपियों की अभी तलाश जारी है। थैंक यू।